नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक महता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ 7 है साथी हाथ बढ़ाना। फिल्म नया दौर का ये गीत है और इससे एकता के बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि जब हम मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो किस तरह वो काम आसान हो जाता है। आइए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यानी कि कविता का गीत का भावार्थ है कि जैसे कोई बड़ा सा काम है और उसको करने में हम अकेले असफल हैं तो उसमें हम क्या होता है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो उसको दूसरों को प्रेरणा देते हुए ये कहा गया है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलजुल साथ निभाना, मिलजुल बोझ उठाना। मतलब कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई घर ही बन रहा है तो उसमें एक व्यक्ति अकेले ईंट रेत और सीमेंट ये सब घोल करके ईंट की चुनाई ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए मिल करके कोई ईंट ला रहा है, कोई सीमेंट का गारा बना रहा है, कोई दीवार चुन रहा है, कोई ऊपर ईंट पहुंचा रहा है, तो ऐसे क्या है वो काम इजी हो जाता है। इसी तरह है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। मतलब कि साथियों हाथ बढ़ाओ, मिलजुल कर किसी भी काम को करो, आगे आओ, क्योंकि एक इंसान अकेले काम नहीं कर सकता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। मतलब कि हम मेहनत करने वाले जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो लोग जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो उसे कर करके दिखाते हैं। और जब वो किसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य को कर देते हैं। ऐसी अवस्था में जैसे कि सागर नदियों से रास्ता बना लेते हैं, पर्वतों को नीचे झुका देते हैं, मतलब उसे काट करके कोई काम कर लेते हैं। और मजदूरों की बाहें सीना सब फौलादी होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है और वो इन सारे कामों को बड़ी सुगमता से कर लेते हैं। हम तो चाहे, मतलब वो जब चाहें मेहनत करने वाले जो मेहनत करना ठान ले, जो परिश्रम करना ठान ले, वो चट्टानों को भी काट करके उसमें से रास्ता बना लेता है। और विषम परिस्थितियां भी, चाहे सागर हो चाहे पर्वत हो, उन्हें डिगा नहीं पाती हैं, वो उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में बल्कि सहयोग ही देती हैं। उसके बाद है बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। मतलब कि फिर आगे अपने साथियों से कहते हैं, जो मोटिवेशन ये गीत है हमारा, उसमें कहा जा रहा है कि साथियों हमें हाथ से हाथ मिला करके चलना है, हमें मेहनत करना है, हमारी किस्मत ही मेहनत है, मेहनत से क्या डरना है, हमारी तो किस्मत ही मेहनत है, मजदूरों की तो किस्मत ही मेहनत होती है। ये समझाते हुए कहा जा रहा था कि कल हम दूसरों को करके अगर हम राजा बना सकते हैं तो हम अपने स्वयं के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं। आज हमें अपने सुख के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथ ही अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नहीं। मतलब कि वो अपने मित्रों से कहते हैं, जो प्रेरणा दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी मंजिल भी एक है, हमारा रास्ता भी एक है और हमारे जो रास्ते हैं उसके विचार भी अच्छे हैं। मतलब कि हम किसी की भलाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमने कोई बुरे काम नहीं किए हैं। साथी हाथ बढ़ाना, उसके बाद है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। मतलब कि एक बूंद जो होती है ना, बूंद, एक एक बूंद मिलकर के क्या होता है बच्चों, पूरी नदिया दरिया बन जाता है। और एक से एक जैसे छोटी छोटी धूल मिट्टी जर्रा, मतलब कि जो बहुत छोटी वस्तुएं मिल रहे हैं वो भी क्या करती हैं कि एक बहुत बड़े चीज़ का विस्तार कर देती है। जैसे रेत की छोटी छोटी कण एक बार बड़ा सा टीला बना देती हैं, उसी तरह है कि पानी का एक एक कतरा मिलकर के जब दरिया बन सकता है, मिट्टी की छोटी छोटी धूल के कण बन करके एक चट्टान बन सकता है। तो एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। मतलब कि अगर हम एक से एक मिल करके काम करेंगे तो
पहाड़ बना सकती हैं तो हम पहाड़ बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। मतलब कि जब हम एक से एक मिल जाते हैं तो अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर लेते हैं। दोस्तों आओ चलो मिल करके हम काम करें और साथ ही आओ हम हाथ बटाएं। तो इस कविता गीत में आपने देखा कि जो हमारे साहिल लुधियाने जी हैं उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जब कोई व्यक्ति एक अकेला होता है तो कोई कार्य कितना कठिन हो जाता है, लेकिन जब वो मिलके समूह में करता है तो ये कार्य बहुत सरल हो जाता है। हम उस कार्य को करने का अगर प्रयास करें तो कार्य असंभव कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। मतलब एक अकेला तो मिलकर के एक अकेले तो किसी भी कार्य को करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन जब हम सब लोग मिलकर के किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य यूं ही हो जाता है। ठीक है, और मेहनत करने वालों को कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही उनकी किस्मत है, इसलिए उनको मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, कभी जिस तरह हम दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, उन्हें उन्नति के रास्ते पर पहुंचाते हैं, उसी तरह हमें स्वयं के लिए मेहनत करके अपना भविष्य भी सुधारना चाहिए। और अपना मतलब जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, जो दूसरों समाज के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उनका सुख भी एक है और उनका दुख भी एक है। मतलब कि वो एक दूसरे के सुख में सुखी हैं और एक दूसरे के दुख में दुखी हैं। उनकी मंजिल भी एक है और उनका रास्ता भी नेक है। मतलब वो जिस कार्य को करना चाहते हैं उनका उद्देश्य भी एक ही है और उनका रास्ता भी नेक है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि मतलब जीवन के उतार चढ़ाव में वो लोग उन परिस्थितियों में ढलने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर वो एक से एक मिलकर के जैसे बूंद से बूंद मिलकर के नदियाँ बन जाता है, वैसे वो बूंद से एक मिलकर के बड़े बड़े कार्यों को संभव बना सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि साथ ही हाथ बढ़ाते रहना, मतलब कि हमें दूसरों के सहयोग के लिए आगे आते रहना चाहिए, मिलजुल के कार्य करते रहना चाहिए। तो ये आपकी कवि गीत जो है आज पूर्ण हुई। धन्यवाद।